गुड मॉर्निंग, हैप्पी सैबथ। यीशु सहाय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें दोबारा ये शुभ अवसर दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना आज सबत के दिन कर सकते हैं। प्रभु का वचन भजन संहिता 118 उसकी 24 आयत में इस प्रकार कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। इस सुंदर वचन के साथ मैं करिश्मा लाल इंदौर चर्च से NIU मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आज की सभा से हम सभी आशीषित होंगे। आइए, इससे पहले कि हम आज की सभा को प्रारंभ करें, प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आए हमारे आसमानी बाप, आज हम इस सुंदर सभा में इकट्ठा हो सकते हैं। आज सबत के दिन हम तेरे उपासना में प्रस्तुत हो सकते हैं, हाजिरी दे सकते हैं खुदावन। और हम आज के सभा के लिए दुआ करते हैं, उसमें जो भाग लेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, उनके भी संग साथ हो और उनकी अगुवाई कर। हम आज के मैसेज के लिए दुआ करते हैं। वो जो प्रभु का वचन साझा किया जाता है वो हमारे भलाई के लिए हो, वह हमारे जीवन को बेहतर तरीके से व्यतीत करने के लिए हो। और हम शुक्रगुजार हैं इस सुंदर मौके के लिए कि खुदावन हम आपके सम्मुख दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। और आज हम वक्ता के लिए दुआ करते हैं, उसको तो अपने उस शब्दों को दे खुदावन, ताकि वो हमें से हम कलाम हो सकें और हम तक वो सुंदर वचन को साझा कर सकें। हम दुआ करते हैं इसी प्रकार आज के माहौल में जो लोग महामारी से पीड़ित हैं, उनकी दुख मुसीबत खुदावन आपके सामने है। उनको तो समेट, उनको तो हर ले और उनको चंगाई बख्श। हमारे ईमान के मुताबिक तो खुदावन तो हमको आशीष दे। हमारी गलती कसूरों को क्षमा कर, माफ़ कर, हमें आजमाइशों से बचा, क्योंकि ये सब बरकत हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो कबूल फरमा, आमीन। यीशु मेरे प्राण के मीत, जब लो जग में रहता हूँ, दुख की धारा बहती है, तेरी शरण लेता हूँ।
यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूर से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं डूब गया उस राजा का। सुंदर मसीहा मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। पैसा व भोजन भरपूरी के साथ आया जब समुदाय के लोगों ने मदद की, जब एडवेंटिस्ट लोग खाने के इंतजाम में पैसा जमा नहीं कर पाए। 7 साल पहले हमारे देश में आर्थिक पैसों की तंगी थी। हमारे चर्च की एक जवान महिला एक विचार के साथ आई कि हमें गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए एक वक्त का खाना शुरू करना चाहिए। हम कुछ अच्छा कर पाते। हमने 50 लोगों के खाने के साथ शुरुआत की। हमने एक साथ पैसे इकट्ठा करके वो सुधार करके साधारण और स्वादिष्ट स्वास्थ्यपूर्ण भोजन दिया। चर्च में वो वियतनाम के लोगों ने एक साथ मिलकर घर जैसा भोजन तैयार किया, ज़्यादातर लोगों के लिए, जिसमें बच्चे, विद्यार्थी, रिटायरी और दूसरे काम ढूंढने वालों के लिए। यह पहली भोजन सेवा इतना अच्छा हुआ कि अब चर्च के अगुवे हर गुरुवार को 200 लोगों का भोजन तैयार करते हैं। इसका पूरा खर्चा 4 मिलियन वियतनामी डाम व $180 है। इसका मेन्यू आश्चर्यजनक है। कटहल, सेमी, कद्दू का सूप, टमाटर व केले हैं। ये अच्छा भोजन जो लोगों का पेट भर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे। हर हफ्ते हम 200 लोगों को खिलाने लगे। कई बार सोचा कि इस कार्यक्रम को बंद कर दे, इस डर से कि हमारे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया तो हमें बड़ी समस्या हो सकती है। इस योजना का निर्वाह करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी। चर्च के अगुवे यह देख कर कि एक छोटी सी दयालुता लोगों के लिए जो इस बड़े देश में कर रहे थे। इस कार्यक्रम को मान्यता व पैसों से मदद मिली व अन्य लोकल नेता, विश्व धर्म व लोकल दुकानें व व्यक्तिगत रूप से जुड़े व बढ़ावा देने लगे।
हमारे लोग बाजार में सब्जी बेचने वालों से सब्जी खरीदते तो वो कहते इतनी सारी सब्जियां क्यों। हमने बताया समाज सेवा भोजन के लिए, तो वे यह कहते यह वाला भी ले लो, ये वाला भी ले लो, मुफ्त है। जिस सप्ताह हमारे पास पैसा नहीं रहता उस सप्ताह तब हम मुफ्त चावल, मुफ्त साग सब्जी मिल जाती, इसलिए हम हर सप्ताह भोजन देते हैं, पैसे ना भी हो तभी। लोकल अधिकारीगण भी अपना आभार व्यक्त करते इस दयालुतापूर्ण कार्य के द्वारा सकारात्मक प्रभाव से समुदाय लोगों को बढ़ावा मिला। परंतु हमें महानता की बात यह है जो यहाँ खाने आते हैं। एक व्यक्ति दोपहर को इस बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था। उसने एडवेंटिस्टों के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाए जाने को देखा, तब वह आया। इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता, वो मेरी चिंता करता है। यहाँ खाने की अपेक्षा सभी को निमंत्रण भी दिया जाता है। चर्च के कार्यक्रम से जुड़े 3 लोगों ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा। पैसों के लिए नहीं, सुविधाओं के लिए नहीं, आप जो कुछ कर सकते करें, जो कुछ आपके पास में है। आप अपने आप को अमीर समझिए कि आप कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। आपके पास बहुत कार्यक्रम है, आपको चुनाव करना है। आप जो कर सकते हैं उसे करें। मैं यह विश्वास करता हूँ कि जब आप अच्छा करेंगे तब परमेश्वर आशीष देगा और लोग आपकी मदद करेंगे। अभी भी वियतनाम में बहुत सारे काम हैं, हम चाहते हैं आप भी प्रार्थनाओं के द्वारा इसका हिस्सा बने। कृपया हमारी चर्च के लिए जो वियतनाम में है प्रार्थना करें और महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए भी इसी तरह से चर्च अगुवों के लिए जिस कार्य को वियतनाम में जारी रखें ताकि लोगों को आशा की आशीष मिले। अपना वचन भेज गए, अपना वचन भेज गए। यीशु मसीह चंगा कर, यीशु मसीह चंगा कर। वायदा जो तूने किया, वायदा अपना पूरा कर। अपना वचन भेज कर। जितने भी आए हैं लोग बीमार, रहम उन पे कर दे, रहम उन पे कर दे। पापों में जो है लाचार, पापों में जो है लाचार, माफ उनको कर दे, माफ उनको कर दे। दर पे सवाली खड़े, दर पे सवाली खड़े। झोली तो सब की दे भर, झोली तो सब की दे भर। अपना वचन भेज कर, अपना वचन भेज कर। व्याकुल सभी और प्यासी है जान, व्याकुल सभी और प्यासी है जान। तेरी दया पे है सबको ईमान, तेरी दया पर है सबको ईमान। सुख चैन से सब रहे, सुख चैन से सब रहे। मेरी दुआ पूरी कर, मेरी दुआ पूरी कर। अपना वचन भेज कर, अपना वचन भेज कर। यीशु मसीह चंगा कर, यीशु मसीह चंगा कर। वायदा जो तूने किया,
वायदा अपना पूरा करे, अपना वचन भेज कर। तेरा वचन दे धारी हो सब में, तेरा वचन दे धारी हो सब में। पापों को माफ कर शांति दे सब में, पापों को माफ कर शांति दे सब में। दिल से दुखों को निकाल, दिल से दुखों को निकाल। अपनी शांति से तू भर, अपनी शांति से तू भर। अपना वचन भेज कर। यीशु मसीह चंगा कर, यीशु मसीह चंगा कर। वायदा जो तूने किया, वायदा जो तूने किया, वायदा अपना पूरा कर। अपना वचन भेज कर, अपना वचन भेज कर। पिछले साल मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान चर्च के सदस्यों ने नियमित सबत सेवाओं के मौकों की कमी महसूस की। तब उत्तरी भारत संघ के प्रार्थना मंत्रालय के संयोजक ने योजना बनाई कि संदेशों को रिकॉर्ड किया जाए और उन्हें YouTube पर अपलोड किया जाए। और अप्रैल 2020 से सबत कार्यक्रमों को YouTube पर अपलोड करना शुरू कर दिया गया। हमें जो प्रतिक्रिया मिली वह हमारे उम्मीदों से परे थी। हमारे सदस्य वास्तव में उत्साहित हैं और हर सप्ताह अपलोड किए गए संदेशों और गीतों से धन्य हो जाते हैं। NIU प्रार्थना मंत्रालय ने इसे केवल सबत कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि बैठकों को Zoom तथा YouTube पर लाइव प्रसारित भी किया। प्रार्थना सभा, प्रार्थना का समय। प्रत्येक सुबह 6 बजे सबत के दिन प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। इन प्रार्थना सभाओं से सभी आशीषित होते हैं। यह लोगों को एक साथ आने का अवसर देता है। हम यहाँ उन लोगों की गवाही को सुन सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को स्वीकार किया। लोगों की याचिकाएं और प्रार्थना अनुरोध यहाँ लाए जाते हैं। यह एक धन्य अनुभव है। शुरुआत में प्रार्थना सभाएं NIU प्रेयर मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती थी, लेकिन अब हमारे सेक्शंस और रीजन्स अपने स्वयं के प्रार्थना सभाएं भी आयोजित कर रहे हैं। 100 दिन प्रार्थना के। मार्च 27 से जुलाई 4, 2020 में 100 दिन प्रार्थना सभा रखी गई और इसके समाप्ति के उपरांत NIU प्रेयर मंत्रालय द्वारा विशेष प्रार्थना सत्र रखी गई, जिसमें परमेश्वर को उनकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद दिया गया। यहाँ काफी संख्याओं में सदस्यों ने अपनी गवाही दी। सब स्कूल पाठ अध्ययन। सब स्कूल पाठ अध्ययन NIU प्रार्थना मंत्रालय का एक मुख्य आकर्षण में से एक है। सप्ताह की शुरुआत में सबत पाठ रिकॉर्ड किए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं ताकि सदस्य सप्ताह के दौरान पाठों से रूबरू हो सके। वेस्पर्स और सबत सर्विस। अगुवाओं और सदस्यों द्वारा NIU के साथ साथ विभिन्न स्थानों से प्रस्तुत किए गाने, मिशन स्पॉटलाइट,
और संदेशों को शुक्रवार की संध्या सभा और सबत सेवाओं के लिए अपलोड किए जाते हैं। हालांकि हमारे लगभग सभी चर्च लॉकडाउन के बाद खुल गए हैं, हम अब भी दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण कार्यक्रमों को अपलोड करना जारी रखे हुए हैं और यह यीशु मसीह के प्रेम को देखने का एक खूबसूरत मंच है। जागृति सभाएं दिसंबर 12 से 23 दिसंबर 2020 जागृति बैठकें आयोजित की गई और 10 आज्ञाओं 10 वचन पर गहन अध्ययन डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा किया गया। 10 दिन प्रार्थना के 10 दिनों की प्रार्थना जूम और यूट्यूब के माध्यम से हमारे हिंदी बोलने वाले दर्शकों के लिए जनवरी 6 से 16, 2020 सुबह 6 बजे डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा ली गई। पुण्य स्थान सेवा अध्ययन। पुण्य स्थान सेवा अध्ययन पुण्य स्थान में परमेश्वर के तरीके 20 से 27 फरवरी 2021 में डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन द्वारा इन दिनों सुबह 6 बजे आयोजित किया गया था। एडवेंटिस्ट जीवन शैली। एडवेंटिस्ट जीवन शैली पर सत्र डॉक्टर ऑस्टिन नेविस, जो स्प्रिंग्स ऑफ लाइफ कोलकाता में संचालक है, के द्वारा हर महीने के पहले और दूसरे मंगलवार को सुबह 6 बजे प्रसारित किया जा रहा है। संगीत और गवाही। त्रिमास की एक शुक्रवार संध्या सभा में संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके जरिए बहुत से युवा परमेश्वर के सम्मान और महिमा के लिए गायन की प्रतिभा को उपयोग में लाने में सक्षम हुए हैं। उत्तरी भारत संघ के विभिन्न हिस्सों से सदस्य अपने जीवन में परमेश्वर की अगुवाई होने की गवाही देते हैं, जो सुनने वालों के विश्वास को मजबूत करते हैं। प्रत्येक सुबह व्हाट्सएप पर श्रीमती एलन जी व्हाइट के लेखन से विभिन्न विषयों पर भक्तिपूर्ण विचार भेजे जाते हैं तथा 2020 में किए गए 100 दिन की प्रार्थना के बाद उन सभी बीमार और पीड़ित जो हर दिन प्रार्थना आग्रह करते हैं के लिए प्रार्थना होती है। जागृति सभाएं। यीशु के 7 कदम। NIU प्रार्थना मंत्रालय हर महीने जागृति बैठकों का आयोजन करते हैं। मार्च के महीने की बैठक 20 मार्च से 28 मार्च 2021 तक जारी रही। डॉक्टर रॉबिन संसाधन कर्मचारी हैं जो हमारे लिए एक गहन अध्ययन यीशु के 7 कदम, यीशु के 7 पर्व प्रस्तुत करते हैं। यह कितना उत्साहजनक है कि 2200 लोगों ने अब तक NIU प्रार्थना मंत्रालय की सदस्यता ली है और हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक कार्यक्रमों के लिए दर्शकों की संख्या 700 से अधिक है। इन ऑनलाइन कार्यक्रमों ने हमारे कई सदस्यों को ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभाओं को गाने के लिए और बाइबल से संदेश देने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह हमारी प्रार्थना है कि जिन कार्यक्रमों को जूम के माध्यम से व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जा रहा है और NIU प्रार्थना मंत्रालय द्वारा YouTube पर अपलोड किया जा रहा है, वे हमारे सदस्यों के साथ साथ उन गैर विश्वासियों को भी आशीषित करते रहेंगे जो उन्हें देखते हैं। नाम की महिमा हो और धन्यवाद देते हैं नॉर्दर्न इंडिया यूनियन प्रार्थना मिनिस्ट्री को, जिसने एक अच्छी जागृति हमारे पूरे फील्ड में, हमारे पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेक्शन में आई है। इसके प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन, पूरी नॉर्दर्न इंडिया यूनियन मिनिस्ट्री, परमेश्वर आशीष दे। थॉट फॉर द डे हमारे जीवन को बदल दिया। एलन जी व्हाइट के लेख जो हिंदी में जब मैं पढ़ता हूँ, अंदर से मैं मजबूत हो जाता हूँ और जब दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ तब मेरा हृदय अंदर से बदल जाता है। As soon as an NIU online ministry started, it gave me a purpose. It has uplifted me. It has encouraged me in many ways. I feel more connected to my church family. I feel more connected to my God, and I am so blessed. मेरा फैमिली, मेरा कलीसिया, पादरी, प्रचारकों के जीवन में 100 डेज का प्रार्थना ने एक नई जागृति और प्रार्थना को हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा में तब्दील कर दिया। मैं NIU म्यूजिकल मिनिस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे और सारे लोगों को ये मौका दिया कि हम अपनी आवाज़ और अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाने में सहयोगिता दे सकते हैं। इन गीतों ने बहुत सारे लोगों के दिलों को छुआ है और बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की यीशु सहाय हैप्पी साबत। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें स्वस्थ रखा, ज़िंदगी दी और आज लेकर आया कि हम सब मिलकर सब स्कूल का पाठ एक साथ कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और चौथे वचन में बाइबल ये बताती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। इस वचन के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। और साथ ही साथ आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस। मैं आप दोनों का भी स्वागत करती हूँ आज के हमारे सब स्कूल पाठ के अध्ययन में। इससे पहले कि हम सब स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती के साथ दुआ करेंगे। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारी ज़िंदगी के मालिक, हमारे परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हम इस माध्यम के द्वारा तेरे लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो तुझे जानना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं कि तू हम में से हर एक के साथ हो और हमारी अगुवाई कर। मिसिज एलिस फ्रांसिस के साथ हो खुदावन और उनको अपना वचन दे। परमेश्वर पास्टर फ्रांसिस के साथ हो और खुदावंद उनकी भी अगुवाई कर और मुझे भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम तमाम जितने यहाँ पर मौजूद हैं हर एक परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो और हम तेरे वचन को समझ सकें कि जो आज तू स्वर्गीय हैकल में, स्वर्गीय मंदिर में हमारे लिए जो सेवकाई कर रहा है उसको परमेश्वर हम बेहतर तरीके से आज समझने वाले हों। तो हम तमाम की अगुवाई कर। तेरी पवित्र आत्मा हमें से हर एक को समझ और बुद्धि दे कि हम तेरे वचन को समझ सकें और अपने जीवन में उसको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाले हों। हम में से हर एक की अगुवाई कर। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के दूसरे तिमास में हैं और हम इस पूरे त्रिमास में परमेश्वर की सनातन वाचा इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा पाठ 11 है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है स्वर्ग में नई वाचा और मंदिर। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसका 15वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम एक उदाहरण देखते हैं। फ्रैंक नाम का एक मनुष्य रहता है। वो फ्रैंक नाम के एक पुस्तक का निर्माता होता है और एक दिन वो टहलने निकला रहता है। शाम का समय होता है, सूरज ढलने पर होता है। अचानक फ्रैंक को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जब वो पीछे मुड़ता है, देखता है एक अजनबी खड़ा रहता है। ये अजनबी उस फ्रैंक को पकड़ के पूछता है कि क्या आप मिस्टर फ्रैंक हैं? क्या आप फ्रैंक के निर्माता हैं? क्या आप फ्रैंक पुस्तक के निर्माता हैं? ये फ्रैंक नाम का व्यक्ति उस अजनबी व्यक्ति से कहता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अजनबी व्यक्ति भी उससे यही कहता है कि मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं आपके भाई को जानता हूँ। आपका भाई बिल्कुल आपके जैसा है, उसकी चाल बिल्कुल आपकी चाल की जैसी है और जैसा वो दिखता है, जैसा वो बोलता है, बिल्कुल आप वैसे ही बोलते हैं। ये कहानी, ये जो छोटी कहानी थी, ये कहानी हमें उस पवित्र तंबू के बारे में बताती है जहाँ इजरायली उपासना करते थे, जो कि स्वर्गीय तंबू असली मंदिर की एक फ़ोटोकॉपी है। आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास चलेंगे। पास्टर फ्रैंकलिन, रविवार के पाठ को ध्यान में रखते हुए, जिसका शीर्षक है परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण मित्रता। आइए इस शीर्षक के अनुसार जो मेरे दिमाग में एक सवाल है, उस सवाल को मैं आपके साथ रखना चाहती हूँ और उस सवाल का आप जवाब हमारे दर्शकों तक अपने विचारों को रखें। सवाल ये है कि प्रभु अपने लोगों के साथ क्यों रहना चाहता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और हम रविवार के पाठ में हैं और जिसका शीर्षक है
परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और प्रेमपूर्व मित्रता। अगर हम लेवियों की पत्री उसका 26वां अध्याय और उसके हम 11 और 12वां आयत में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक घनिष्ठ प्रेम पूर्व मित्रता के बारे में जो है वो बयान जो है वो किया गया है कि परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ कैसी जो है वो मित्रता कायम करना चाहता है। पिछले सप्ताह हमने जो है वो नई और पुरानी वाचा के बारे में सीखा है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है ये सीखना और समझना कि ये दोनों वाचाएं जो कि नई और पुरानी वाचा हैं ये मुझे और आपको क्या करते हैं परमेश्वर के अपने लोगों के प्रति अपने उस घनिष्ठ प्रेम और उसकी मित्रता को क्या करते हैं वो दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है अपने लोगों के मध्य जो है एक घनिष्ठ मित्रता जो है वो कायम करना चाहता है। और जैसे हम सब जानते हैं अगर हम किसी को अपना मित्र बनाते हैं तो ये मित्रता जो है अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक जो है वो कायम रहे तो आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना जो है वो ज़रूरी है। दर्शकों हम सब का कोई ना कोई जो है वो मित्र होता है और जब तक कि हम और आप उस मित्रता को उस वाचा को उस प्रतिबद्धता को या उस एग्रीमेंट को जो है दो मित्रों के बीच में होनी चाहिए अगर हम उसको कायम नहीं रखते तो हमारी मित्रता जो है वो ज़्यादा दूर तक जो है वो नहीं जा सकती है। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि रविवार के पाठ में जो है परमेश्वर जो है हम मनुष्यों से जो है एक घनिष्ठ जो है वो प्रेमपूर्ण जो है वो मित्रता बनाना चाहता है और इसलिए जो है चंद बातें जो है परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके बीच में हो। जब हम संसारिक एक मित्रता कायम करते हैं हमारे बीच में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसका कि हम ध्यान रखते हैं और उसी प्रकार से जो है परमेश्वर भी चाहता है कि उसकी घनिष्ठ मित्रता जो है वो परमेश्वर और हमारे के बीच में जो है वो कायम रहे और उसके लिए जो है वो चंद बातें हैं और वो क्या है। सबसे पहले जब हम किसी मित्र के बारे में सोचते हैं तो अगर हम अपने उस संबंध को जो है रिलेशनशिप को उस मित्रता को जो है ज़्यादा समय तक कायम रखना चाहते हैं तो हमें उसको समय देना पड़ता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके साथ हमें समय दर समय जो है संवाद में बातचीत में वार्तालाप में हमें जो है वो व्यतीत करना होता है और उसके साथ ही साथ हम तीसरी बात देखते हैं कि हमें उनके साथ संपर्क साधने की बहुत जो है वो ज़रूरत है। कम्युनिकेशन जो है हमें उनके साथ रखने की जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक तरफ ही जो है अपने संवाद को हम बोलते रहें और हमें दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब ना मिले और ये हो सकता है कि कुछ समय तक तो कायम रह सकता है पर ज़्यादा दूर तक जो है ये मित्रता कायम जो है वो नहीं रह सकती है। पर रविवार के पाठ का जो निचोड़ है परमेश्वर जो है निर्गमन 25:8 में जो है एक बहुत अच्छी बात कहता है और हमें जो है उस पर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल निकालें निर्गमन उसका 25वां अध्याय और उसका 8वां पद। यहाँ लिखता है कि और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास कर सकूं। और मिसेस एलिस ने जो है आज हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण उस फ्रैंक बुक्स निर्माता के बारे में बताया कैसे जो है उनका मित्र जो है जो एक अजनबी व्यक्ति है और जो उनको पीछे से देखता है और वो पहचान जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके भाई को जो है वो देखा, वो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, वैसे ही खड़े होते हैं, वैसे ही बोलते हैं सब कुछ। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि फ्रैंक ब्रदर्स निर्माता फ्रैंक बुक निर्माता के जो भाई हैं वो उनके एक प्रतिलिपि है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने ये भी बताया जिस तंबू में जो है इज़राइली लोग उपासना किया करते थे और हम देखते हैं कि ये तंबू जो है ये पवित्र स्थान पवित्र मंदिर जो है वो स्वर्गीय पवित्र मंदिर की क्या है वो प्रतिलिपि है, उसकी जो है वो फोटोकॉपी है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर वही बात हमको समझाना मांग रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप क्या करें, उसके लिए एक पवित्र स्थान बनाए जहाँ पर कि वो क्या कर सके, वो वास जो है वो कर सके। और इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसीलिए परमेश्वर हमसे और आपसे जो एक घनिष्ठ मित्रता जो है वो कायम करना चाहता है, एक प्रेम भाव के साथ वो हमारे साथ जो है अपने उस संबंध को जो है वो बनाए रखना चाहता है। और इसलिए अजीज़ों आइए कि हम और आप इस बात का ध्यान रखें कि जब परमेश्वर आगे होकर जो है मेरे आपके साथ मित्रता कायम करना चाहता है, आइए हम और आप भी क्या करें, एक कदम और आगे बढ़े और उनके साथ जो है मित्रता जो है वो कायम करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आपने मित्रता के बारे में बहुत अच्छे विचार हमारे दर्शकों तक पहुँचाया है। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार का पाठ का शीर्षक है
पाप, बलिदान और क्षमा। बहुत ही अच्छा शिक्षा का पास्टर भारती। और आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अपने विचारों को आप हमारे तक लाइए, हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि इब्रानियों 10 और 4 में हमें पाप, बलिदान और क्षमा के बारे में क्या सिखाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है हम सबके लिए सीखने के लिए, लेकिन इस पर गौर करने से पहले मैं थोड़ा सा जो पास्टर फ्रैंकलिन ने अभी हमें बताया उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ 1 मिनट, कि शुरू से ही परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। शुरू से ही परमेश्वर अपने लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहता है। और ये हम अगर बाइबल से हम इसको देखना चाहेंगे कि जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बना करके बाग अदन में रखा तो परमेश्वर वहाँ उनसे मुलाकात करने आता था, उनसे मिलने आता था, उनसे बातचीत करने आता था। और उसके बाद जब उन्होंने परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा और उनके साथ अपना प्यार वो बराबर बनाए रखा। और उसके लिए उसने दूसरा तरीका जो है वो निकाला। और मूसा के समय से पहले जो हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर के पास आना चाहते थे वो उसके पास उसके हदिये, उसके चंदे, उसकी जो दसवांश हैं वो उसके पास लेकर के आते थे, उसके लिए बलि देते थे। और वो दिखाता था कि परमेश्वर उनके बीच में है और परमेश्वर उनसे अपनी आवाज़ के रूप में भी उनके साथ बातचीत करता था। और यहाँ जो पास्टर फ्रैंकलिन ने भी हमें पढ़ा, जो निगमन की किताब उसके 25 अध्याय की 8 आयत में, वहाँ परमेश्वर ने इंसान के साथ एकदम डेली यानी कि हर समय रहने का उनके साथ जो है वो वादा किया कि तुम मेरे लिए एक हैकल बनाओ, एक ज़मीनी हैकल बनाओ और मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ। तो परमेश्वर हम इंसानों के बीच में लगातार रह करके हमारे साथ वो संबंध बनाना चाहता है। और इसके लिए परमेश्वर ने अब उस स्वर्गीय, उस पृथ्वी की जो मंदिर था उसके द्वारा उसने जो है हमें हमारे पापों के लिए हमें बलि चढ़ाने के लिए कहा। और इसमें हम देखते हैं लेवीय की किताब 1 अध्याय से लेकर के 7 आयत तक वहाँ तमाम तरह की बलियों का जिक्र किया गया है, दोष बलि, पाप बलि। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेवीय की किताब है उसके 1 अध्याय से लेकर के 7 आयत तक वहाँ उस ज़मीनी हैकल में स्वर्गीय जो ज़मीन के ऊपर तंबू का मंदिर जो है बनाया गया, उसमें तमाम तरह की विधियों का, बलियों का जो है वहाँ पर जिक्र किया गया है। मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि और इस तरह का जो भी वहाँ उस ज़मीनी मंदिर में जो भी सेवकाई का काम था उन तमाम को वहाँ पर जिक्र किया गया है। और उसमें हम देखते हैं कि याजक लोग जो थे प्रतिदिन जो लोग अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए, अपने गुनाहों के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए मंदिर में आते थे, तो याजक जो है उनका उपहार लेकर के, उनका जानवर लेकर के उनके लिए वो ज़बह करता था और जानवर का खून लेकर के उसको वो जो पवित्र स्थान था वो उसमें जाकर के छिड़कता था। और इस तरह से उसके पाप जो थे वो क्षमा हो जाते थे, उसको माफ़ी मिल जाती थी। लेकिन आज जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इब्रानियों की किताब उसके 10 अध्याय की 4 आयत में जो पौलुस रसूल हमारे लिए लिखते हैं कि इन बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करने के लिए ये एक अनहोनी बात है। क्योंकि जो पृथ्वी के तंबू में, पवित्र स्थान में जो विधियाँ थीं वो तमाम विधियाँ यीशु मसीह की तरफ जो इशारा करती थीं। वो जानवर जो वहाँ पर ज़बह किए जाते थे वो यीशु मसीह को दिखाते थे। और असली क्षमा, असली पापों से माफ़ी जो है वो खुदामद यीशु मसीह के लहू से ही हमें मिल सकती है। और यही यहाँ पौलुस रसूल जो है मुझे और आपको लिखते हैं कि आज इस नई वाचा के तहत खुदामद यीशु मसीह ने अपना लहू जो है वो मेरे और आपके लिए बहा दिया है और उस पर विश्वास करके हम अपने पापों को धो सकते हैं उसके लहू से। उसके लहू के द्वारा हम जो है वो क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं कि आज के समय में मेरे और आपके लिए वो जानवरों का बलि करना जो है वो बंद हो गया है,
क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना महान बलिदान वो दे दिया है। और आज इस नई वाचा के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह का लहू ही मेरे और आपके लिए वो काफ़ी है, जिसके ऊपर हमें विश्वास करके अपने पापों को धो लेना है और उसके द्वारा हमें क्षमा को प्राप्त करना है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती, आपके अच्छे विचारों के लिए। आपने पाप बलिदान और क्षमा के बारे में बहुत ही अच्छे विचार आज हमारे दर्शकों तक पहुँचाया है। आइए हम मंगलवार के पाठ पर चलेंगे और मंगलवार के पाठ का शीर्षक है यीशु हमारे एवज में। और इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए पास्टर फ्रैंक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि हमें पाप और मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के लोगों का क्या योगदान है। आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं चाहता हूं कि हम अपने बाइबल में चलें। गलतियों उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद। गलतियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद। और यहाँ पर लिखता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और सब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो मौत की सज़ा, जो मृत्यु की सज़ा मुझे और आपको मिलनी थी, क्योंकि हम सब ने जो है वो पाप किया। हमारे पूर्वजों ने, बाप दादों ने, आदम हवा ने जो गुनाह किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पाप की मजदूरी जो है वो मौत है। और क्योंकि हमने जो है वो पाप किया और उसके बदले में जो है हमें मृत्यु जो है वो मिलनी चाहिए थी। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके एवज में, मेरे और आपके बदले में जो है वो क्या हो गया, वो सामने आ गया। मेरे और आपके पापों का जो भार है, जो बोझ है और जो उसकी जो कीमत है, उसने आकर क्या कर दी, उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके जो है वो क्या कर दिया, वो दे दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं क्योंकि हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम अपने आप को जो है वो बचा नहीं सकते थे। हम में और प्रभु यीशु मसीह में जो है एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि हम सब जो है वो पाप सहित है, पाप के साथ हैं, पाप में जन्मे हैं, पाप में उठते बैठते चलते फिरते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जो है, जो परमेश्वर है, वो पाप रहित है, उसमें कोई भी पाप या गुनाह जो है वो नहीं है। और इसलिए हम पापी होने के नाते जो है हम अपने आप को नहीं बचा सकते थे। और इसीलिए जो है यीशु मसीह जो कि पाप रहित है, जिसमें कोई पाप कोई गुनाह नहीं है, और उसको जो है वो हमारे और आपके एवज में जो है वो सामने आना पड़ा। और उसने क्या किया, मेरे और आपकी जो है वो जगह जो है वो ले ली और अपने आप को क्या कर दिया, उस क्रूस पर जो है वो बलिदान कर दिया। और हम देखते हैं कि वो जो रैंसम है, अंग्रेजी में ये शब्द है, जो खून के बदले में किसी को के बदले में खून जब दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि वो जो रैंसम है उसकी कीमत जो है कोई भी अदा जो है वो नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने जो है खुले हृदय से क्या किया, अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को जो है वो हमारे और आपके पापों के लिए क्या कर दिया, उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। और उसका जो लहू है, उसका जो रक्त है, हमारे और आपके लिए, हम जितने ने भी जो है वो पाप किया है, उसने क्या किया, हमें उस मृत्यु से क्या कर लिया है, छुड़ा लिया। उसने जो है हमको क्या कर लिया है, बचा लिया। वो क्यों बचाया है? क्योंकि वो हम सबसे बहुत प्रेम करता है। और आज के सबे स्कूल पाठ के मंगलवार के पाठ में कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप क्या करें, डरें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप क्या करें, उसी पाप में जो है वो जीवन यापन करें। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप क्या करें, उसी पुराने जीवन में जो है वापस चले जाए। और इसलिए उसने कहा है कि मैंने जो है तुम्हारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए जो है अपनी जान दी है, और मैंने तुम्हें क्या किया है, बचाया है। मैंने तुम्हारा जो है वो उद्धार किया है। और मेरा रक्त जो है, मेरा लहू, मेरा खून जो है वो तुम्हें तुम्हारे पापों से बचाने के लिए क्या है कि वो जो है वो काफ़ी है। मिसेस एलन जी वाइट अपने आप पर हेल्थ आई लीव बॉय पेज 100 में कहती हैं कि मैंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के रक्त के साथ परमेश्वर के पास मैं आता हूँ। यीशु परमेश्वर का मेमना है, उसका खून इंसानों के पापों को दूर करता है। तो मैडम एलिस, जो आपने प्रश्न पूछा था कि यीशु मसीह का जो रक्त है, खून है, वो हमारे आपके लिए जो है वो क्या मायने रखता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या करता है, मुझे और आपको अपने पापों से तो जो बचाता ही है, और मुझे और आपको क्या करता है, उस स्वर्गीय घर के लिए भी जो है वो तैयार करता है। मैं परमेश्वर से अपने पापों को भी दूर करने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट इन थोड़े शब्दों में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, वह मुझे और आपको हमारे
पापों से, गुनाहों से, खताओं से क्या कर देता है, पाक, शुद्ध और पवित्र कर देता है। और जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि उसने क्या कर दिया, जो मौत मैंने और आपने सहनी थी, उसने हम सब के एवज में, हम सब के बदले में क्या किया, उसने अपने स्वेच्छा से जो है अपने आप को जो है वो हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर, थैंक यू आपके अच्छे विचारों के। आपने बहुत ही अच्छे विचार आज हमारे दर्शकों तक पहुँचाया कि हमें पाप और मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के रक्त या लहू का क्या योगदान है। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार का पाठ का शीर्षक है यीशु हमारा प्रधान धार्मिक अगुवा। पास्टर भारती, इब्रानियों 8:1-6 हमें महायाजक के बारे में क्या सिखाती है? ये जो इब्रानियों की किताब है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और इसको अगर हम सीखना चाहते हैं इस किताब को, तो हमारे लिए ज़रूरी है, मसीह लोगों के लिए, कि वो लय व्यवस्था की किताब का भी अध्ययन करें। और लय व्यवस्था की किताब का अध्ययन करने के बाद आप जब इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे तो इसके जो विचार हैं और भी अच्छे तरीके से आप उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मिसिस फ्रांसिस आपने जो यहाँ पर जिक्र किया है इब्रानियों 10-8 अध्याय की, इसको मैं समझाने से पहले अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है एक दिन का जिक्र किया गया है, और ये दिन है पश्चाताप का दिन, प्रायश्चित का दिन। और इसका जिक्र लय व्यवस्था की किताब उसके 16वें अध्याय में उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ वहाँ पर दिखाया गया है। और जो हमारे मसीह लोग हैं वो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि साल में एक बार जब प्रायश्चित का दिन आता था तो उस दिन महायाजक का काम होता था। दूसरे दिन याजक लोग काम करते रहते थे, लेकिन इस प्रायश्चित के दिन जैसे ये दिन शुरू होता था, वेदियाँ जो है, बलि जो है वो शुरू होती थी, तो सारी बलि जो है वो महायाजक जो है उनको वो अदा करता था। और वो सबसे पहले अपने पापों के लिए और उसके बाद दुनिया के लोगों के पापों के लिए, अपने समाज के लोगों के पापों के लिए। इस प्रायश्चित के दिन जो वर्ष में एक बार मनाया जाता था, उस दिन महायाजक सारी विधियों को पूरा करता था, और वो सबसे पहले अपने पापों के लिए बलि चढ़ाता था, और उसके बाद जो है जो दूसरी विधि होती थी उसमें वो अपने समाज के लोगों के लिए, अपने इस्राएल के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और दुनिया के लोगों के लिए वो बलि चढ़ाता था। और जब हम इस इब्रानियों की किताब में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जिस तरह से पुराने उस पृथ्वी के मंदिर में महायाजक जो है अपना उस जानवर का खून, मेमने का खून लेकर के वो सबसे पहले महापवित्र स्थान में जाता था, और फिर जो है पवित्र स्थान में उसके बाद कोर्ट यार्ड में, आंगन में आकर के उस लहू को छिड़कता था, और बचा हुआ लहू जो है जो दूसरी गोट थी जिसको स्कोप गेट का नाम दिया गया, जो अजाजेल के लिए निकाली जाती थी, उसके सर के ऊपर डाल करके उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था। लेकिन हम जब इस नई वाचा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो एक निर्दोष मेमना था, जो एक निष्पाप मेमना था, उसने अपना लहू सलीब के ऊपर दुनिया के तमाम लोगों के लिए एक ही बार बहा दिया। और खुदावंद यीशु मसीह जो है महायाजक का रूप धारण करके वो अपना ही खून लेकर के वो परम पवित्र स्थान में जो है वो परमेश्वर के सामने उसको अर्पण कर रहा है। और आज वो मेरे और आपके गुनाहों की माफ़ी के लिए अपने लहू को परमेश्वर खुदा को जो है वो समर्पित कर रहा है। और आज ये स्वर्गीय मंदिर जो है, जो स्वर्ग में है, उसमें खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो महायाजक का काम, वो जो महायाजक जो इस पृथ्वी के ऊपर काम करता था, उसके रूप में आज खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए महायाजक का काम कर रहा है। अपना ही खून जो है वो बलिदान लेकर के, अपने ही खून से वो खुदावंद यीशु परमेश्वर को वो समर्पित कर रहा है, और वो मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है। तो खुदावंद यीशु मसीह आज मेरा और आपका महायाजक है, जो मेरे और आपके लिए
स्वर्गीय घर में, स्वर्गीय मंदिर में वो काम कर रहा है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे, गुरुवार के पाठ पे चलेंगे और गुरुवार के पाठ का शीर्षक है यीशु हमारे लिए स्वर्ग में काम करता है। इस शीर्षक को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आप बताइए कि यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग में क्या कर रहा है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर हम अपनी बाइबल खोलेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसका 24वां पद। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसका 24वां पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो जो आपने प्रश्न किया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए स्वर्ग में क्या काम कर रहा है या क्या कर रहा है, तो यहाँ पर ये बात जो है वो साफ़ हो जाती है। और हमने निर्गमन 25:8 में देखा था कि वो कहता है कि उन्हें मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाने दो जिसमें कि मैं वास कर सकूँ। संसारिक तौर पर हमने देखा है और पास्टर भारती ने अभी हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो है एक मंदिर, एक तंबू, एक पवित्र स्थान बनाने के लिए उनको कहता है जिससे कि उसमें क्या कर सके, वो वास कर सके। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है जिसका जिक्र जो है निर्गमन 25:8 में किया जा रहा है, उस मंदिर का उसमें प्रवेश ना करते हुए क्या हो गया, वो सीधा जो है उस स्वर्गीय मंदिर में जो है उसने क्या किया, प्रवेश किया। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब आज के समय में प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में क्या कर रहा है। हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, यीशु मसीह सीधा जो है वो अपने पिता परमेश्वर के जो है वो दाहिनी ओर बैठ गए और वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, वो मेरे और आपके बदले में जो है वो मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। हम सब के लिए जो है वो महायाजक का काम कर रहे हैं, जैसे कि पास्टर भारती ने जो है वो हमें बताया है। हम सब इसको बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। आज के समय में जो है जब कभी भी कोई व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है, तो जब उसको जो है वो कोर्ट में जो है वो पेश होना होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो न्यायाधीश के सामने, जज के सामने जो है वो अपने आप को साबित जो है वो नहीं कर सकता है। न्यायाधीश को जो है जब वो न्यायाधीश जब उससे सवाल जवाब जब करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि ये दोषीदार व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने सवालों का जो है वो सही जवाब भी दे सकता है, गलत जवाब भी दे सकता है। और इसलिए वो क्या करता है, अपने बदले में जो है एक ऐसा वकील जो है, एक ऐसा लॉयर जो है क्या करता है, वो चुनता है, जो क्या कर सकता है, उसकी मध्यस्थता कर सकता है, उसके बदले में जो है उसका केस क्या होता है वो लड़ सकता है। और हम सब देखते हैं कि आज के संसारिक माहौल में जो है ज़्यादातर क्या होता है कि वो झूठी बातों को सामने रख के जो है वो कई बार वो केस जो है वो जीत लिया जाता है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम स्वर्गीय के बारे में बात करते हैं, हमारे अपने केसेस के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं कि मैं और आप जो है परमेश्वर के सामने ऐसे साक्षात रूप में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति जो है वो इतनी तेज है, हम सब की क्या हो जाएंगे, हम सब भस्म हो जाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, हम ये देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करते हैं, उस प्रार्थना को परमेश्वर तक जो है वो पहुंचाते हैं। और हम जानते हैं कि हम तो इतने पापी, इतने गुनहगार हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाता है और हम सीधे जो है वो परमेश्वर के पास जो है वो नहीं जा सकते हैं। और इसलिए जो है हमारा जो मध्यस्थ है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा महायाजक जो है वो हमारे और आपके बदले में क्या करता है, खुदा बाप के सामने जो है वो मध्यस्थ का काम करता है। और वो कहता है कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, ये व्यक्ति जो है दिन ब दिन अपने आप को बेहतर बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। प्रभु तू मुझे जो है, इनको जो है वो मेरे तरफ से होकर क्या कर, देख, इनके पापों को, गुनाहों को, खताओं को तू क्या कर, माफ़ कर। और हम देखते हैं कि तब परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को गुनाह करता है और हमारी प्रार्थनाओं को जो है वो स्वीकार करता है और हमारे निवेदनों को भी क्या करता है, वो स्वीकार करता है। और वो चाहता है कि हम और आप क्या करें, परमेश्वर के सामने जो है वैसे खड़े हो जैसे कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या करता है, वो चाहता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, आप हमें बताइए कि स्वर्गीय मंदिर में हमारी कौन मध्यस्थता कर रहा है। ये जो आपका सवाल जो आपने किया है, जो पास्टर फ्रैंकलिन ने अभी बताया, खुदावंद यीशु मसीह के
जीवन के बारे में, उनके काम के बारे में जो स्वर्गीय मंदिर में आज वो कर रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और ये इब्रानियों की किताब उसके 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय में इन तमाम चीज़ों का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। और जो ख़ास विचार आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के उस काम के बारे में कि जो वो परमेश्वर के और अपराधी के बीच में खड़ा होकर के वो जो काम कर रहा है, और वो जो वकील का काम कर रहा है, जो मध्यस्थता का काम कर रहा है। इब्रानी को किताब कहती है, इसका जो है 8 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। तो ये जो नई वाचा है, ये एक उत्तम वाचा जो है इसको बताया गया है। और इस उत्तम वाचा में सबसे उत्तम काम जो है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे अपराधी के लिए, गुनाहगार के लिए वो अपने पिता परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के वो मध्यस्थता का काम कर रहा है। और जब पापी जो है वहाँ पर खड़ा होता है और परमेश्वर जो है उस पापी की तरफ देखता है, तो वो उसके पापों को नहीं देखता, बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह के जीवन को देखता है कि खुदावंद यीशु मसीह का जीवन जो है वो कितना निष्पाप, निष्कलंक और निर्दोष है। और उसने अपने लहू को इन तमाम अपराधी लोगों के लिए जो है वो स्वेच्छा से जो है वो अपना लहू बहा दिया। और आज वो अपने इन लोगों के लिए जो उसके लहू में विश्वास करते हैं, जो उसके बलिदान में विश्वास करते हैं, वो उनके लिए अपने पिता परमेश्वर से एक बिचौलिए के रूप में ये परमेश्वर से वो विनती कर रहा है। खुदावंद यीशु परमेश्वर से जो है वो विनती कर रहा है, मेरे और आपके बीच में खड़ा होकर के, अपराधी के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़ा होकर के वो अपने जीवन को परमेश्वर को जो है वो पेश कर रहा है। और वो अपने जीवन को जो है परमेश्वर को दिखा रहा है कि इस अपराधी ने, इस पापी ने वो अपने गुनाहों को वो मेरे खून से जो है धो करके पाक और साफ कर लिया है विश्वास के द्वारा। और मैं इस गुनाहगार के लिए आपसे पिता परमेश्वर मैं विनती करता हूँ कि आप इसके जीवन को जो है, इसके अपराधों को जो है आप ना देखें, बल्कि मेरे जीवन को देखें कि मैंने किस तरह से अपना जीवन लोगों के लिए कुर्बान कर दिया है। तो आज खुदावंद यीशु मसीह वो मेरे और आपके लिए एक मध्यस्थता का काम कर रहा है। और इसके लिए हमारे जीवन के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का कितना बड़ा एहसान है, और हम इसको किस तरह से जो है उसका एहसान हम किस तरह से चुका सकते हैं, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ 1 मिनट में। कि अगर हम जो है खुदावंद यीशु मसीह के जीवन को और उसके लहू को जो है उसका एहसान को हम देखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, तो हम खुदावंद यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताएं, उसके कामों के बारे में बताएं, और उसके इस महान काम के बारे में लोगों को बताएं। और उससे जो है वो लोग जो है उसके ऊपर विश्वास करेंगे, उनकी बातों को जो है मानेंगे और उसके नाम में वे विश्वास करेंगे। इस तरह से हम खुदावंद यीशु मसीह का जो एहसान एक पापी के ऊपर है, हम उसको कुछ हद तक हम उसको हल्का कर सकते हैं। और यही खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के हर एक गुनहगार से, हर एक पापी से चाहता है कि उसके कामों को वो दुनिया के लोगों के सामने बताया जाए, जिससे कि जैसे आज खुदावंद यीशु मसीह उस पापी के लिए पिता परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के बता रहा है, तो उसी तरह से हम भी यीशु मसीह के बारे में दुनिया के लोगों को बताएं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा विश्वास करके आप अपने गुनाहों को धो सकते हैं और अनंत जीवन के भागीदार आप बन सकते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें कहते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजों पर खटखटा रहा है। क्या हम इस लायक हैं कि प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें? हमें दुनिया में रहते हैं, हमारा अच्छा काम ही हमें स्वर्ग राज का वारिस होने के लिए चुनेगा।
जब हम दुनिया में रहते हैं हम अपने कामों के द्वारा ऐसा कोई ना करें जिससे दुख पहुँचे प्रभु को और हमारा जाना स्वर्ग राज्य में कैंसल हो जाए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चिन्हों पर चलें, उसके वचन का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक फैलाएं। समय बहुत ही निकट है क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में कई महामारी, कितनी बड़ी महामारी आई हुई है और उस महामारी में कई लोग चले गए, लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को दुनिया के ऐसे कोने कोने तक पहुँचाएँ जहाँ नहीं गया है। और जब हम पहुँचाएंगे बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो परमेश्वर को जान सकेंगे, परमेश्वर के वचन पर चल सकेंगे और अपने आप को परमेश्वर के घर जाने के लिए तैयार कर सकेंगे। थोड़ा समय है बाकी, सेवा है काफ़ी, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए कि उसने हमें इतना अच्छा मौका दिया है कि हम ऑनलाइन के जरिए हम एक दूसरे से परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन आपके सहयोग के लिए, आपके अच्छे विचारों के लिए। वो उम्मीद करती हूँ कि आज का सब स्कूल हम सब के लिए आशीष का कारण रहा होगा। आइए हम अपने सब स्कूल को ख़त्म करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगी पास्टर फ्रैंकलिन से दुआ में हमारी अवसर करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवादित हैं आज के पवित्र शब्द के लिए और आज के अच्छे सबद स्कूल पाठ के लिए प्रभु, जहाँ पर कि हमने ये सीखा है कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। हमने नई वाचा पुरानी वाचा में भी ये सुना है, सीखा है कि कैसे प्रभु आपने अपने उस महान प्रेम के द्वारा जो है हमारे लिए प्रभु मध्यस्थ का काम किया है प्रभु। वो समय ज़्यादा दूर नहीं कि जब हम उस स्वर्गीय घर में प्रभु प्रवेश होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु। आप हम पर दया करें, हम पर अनुग्रह करें, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमको मसा करें, जैसे कि जो जीवन हम इस पृथ्वी पर यापन कर रहे हैं प्रभु उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मर्ज़ी को पूरा करने वाले बन सकें, जिससे कि प्रभु जब हम आपके पिता परमेश्वर के सामने खड़े हों तो हमारी वकालत प्रभु जब यीशु मसीह करते हैं हमें उस स्वर्गीय घर में स्थान मिल सके। हम धन्यवादित हैं प्रभु अपने तमाम श्रोताओं के लिए जो कि आज अपने अपने घरों में बैठकर इस आधुनिक यंत्रों के द्वारा प्रभु आपके सब स्कूल पाठ को, आपके वचनों को प्रभु सुनते हैं। हम पुनः सब के सब अपने आप को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। हम सबके पाप और गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। यीशु मेरे, तू है सबसे महान, जिंदा खुदा सबसे ऊंचा है।
हैप्पी सैबथ आप सबों को। आज विश्राम दिन में हम सब एकत्रित हो सके हैं और प्रभु की आराधना और उपासना कर सकते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, चलिए हम दुआ करें। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं विश्राम दिन के लिए। हम धन्यवादी हैं प्रभु, हम तेरे बच्चे, हम आराधना और उपासना कर सकते हैं। हम चाहते हैं तू हमारे साथ होना, हमारी अगुवाई करना, कि बाइबल के वचनों को हम समझ सके और उसके अनुसार चलने योग्य हो सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया कर, सुन और ग्रहण कर, आमीन। इस मौका के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हो सकता हूँ और परमेश्वर के वचन को पेश कर सकता हूँ। यदि आप बाइबल खोलें तो आप उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक अब ऐसे बहुत से उदाहरण पाएंगे जहाँ परमेश्वर के लोगों ने ऐसी चीजों को चुना जिससे उनका जीवन ही बदल गया। मैं सबसे पहले तो अब्राहम को देखता हूँ। अब्राहम का जीवन एक विश्वास के मूल्य को सीख दिलाती है। ऐसा जीवन जो अब्राहम ने चुन लिया, जिससे अब्राहम का पूरा जिंदगी ही बदल दिया। यदि उत्पत्ति का किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 पद को हम पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से अब्राहम को कहा, इस देश में तू जहाँ आता है वहां से निकल जा, और जो मैं देश दिखाने वाला हूँ उसमें तू रहेगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। अब यदि हम देखें तो अब्राहम परमेश्वर के वचन को साक्षात रूप से सुनता है और तुरंत निर्णय लेता है, चुन लेता है कि मुझे परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, और वहां से वो निकल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब तैयार हो जाता है, मैं सोचता हूं कि उनके घर परिवार के लोग उसे समझाने लगते हैं, इतने धन दौलत, इतने मेहमान, इतने प्यारे दोस्तगण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अनुसार अब्राहम अब जाने को तैयार हो जाता है। हाँ, अब्राहम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उससे ज्यादा तो वह जानता था कि शायद रास्ता भी बहुत कठिन होगा, लेकिन वह परमेश्वर को चुनता है, परमेश्वर के रास्ते को चुनता है, वह आगे निकल जाता है। यदि आप यूसुफ को देखें तो यूसुफ भी ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन अद्भुत अगुवाई, परमेश्वर के अगुवाई को वह पहचानता है। छोटे से उसने ऐसे मुश्किल का अनुभव किया जो उसके जीवन को हिलाकर रख दिया था। वह हमेशा सोचता था कि मेरे जीवन में क्या है जो मुझे इस तरह का हो रहा है, लेकिन इनके बावजूद भी वह समझने लगा कि परमेश्वर उससे अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर की अगुवाई में वो आगे बढ़ने लगा। जब उन्होंने, उनके भाइयों ने उसे बेच दिया और वह मिस्र देश चला गया और वहां एक नौकर के रूप में रहने लगा। पता नहीं मुझे और आपको कैसा लगता, लेकिन वहां यूसुफ विश्वासपूर्वक आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर ने आशीष दी। कहानी को छोटा करने के लिए यदि आप यूसुफ को देखें तो यूसुफ इस रास्ते से होकर भी वह शिखर पर चढ़ता है और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने चुन लिया कि परमेश्वर की सेवा, उपासना, उस सच्चे परमेश्वर का रास्ता पर चलना अद्भुत है और वह हमें अगुवाई करता है। आयुब को देखें। आयुब को जब आप देखते हैं तो आयुब का धीरज का महत्व को आप समझने लगते हैं। विश्वास एक संघर्षपूर्ण जीवन था और इस जीवन में आयुब जब बढ़ने लगा तो उससे बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जब ऐसा समय भी आया जब उसके धर्मपत्नी ने उससे कहने लगी कि तुम आप तक क्यों प्रभु प्रभु, क्यों परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हो, इतना
दुखमय जीवन बिता रहे हो, उसे छोड़ देना। उससे छोड़ करके तुम उसको श्राप दे दो। लेकिन आयुब 1:20 से 22 में पढ़ता हूं, तब आयुब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया है, यहोवा का नाम का धन्यवाद हो। क्या ही सुंदर वचन है आयुब के। आयुब ने यह पहचान लिया कि परमेश्वर ही जीवन का मूल स्रोत है। परमेश्वर देता है और परमेश्वर लेता है। मसीह में जितना उपस्थित यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर लेता है, परमेश्वर का ही धन्यवाद हो। लेकिन आज मैं थोड़ी देर के लिए उत्पत्ति का किताब उसका 13 अध्याय में आप लोगों को ले जाना चाहता हूं, जहां पर हम लूत की कहानी का शुरुआत पाते हैं। ये तो पवित्र शास्त्र आप अगर पढ़ेंगे तो उत्पत्ति का 12:5 में इस तरह से पाते हैं, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सराय और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्हें हरान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। यहाँ पर हम वर्णन पाते हैं कि अब्राहम अपने भतीजे लूत के साथ अपना धन जो जितना इकट्ठा किया था सब को लेकर कनान देश जाने को निकल गया। जितना धन था, जितने बैल बकरी थे, जितने भेड़ बकरियां थे, सब को लेकर के वो कनान देश की ओर निकल जाते हैं और कनान देश में आ गए बोलता है। उत्पत्ति 13:1 में बोलता है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़ कनान के दक्षिण देश में आ गया। तब हम पाते हैं कि कुछ दिन के बाद लूत के साथ अब्राम अपनी पत्नी और सारी संपत्ति को लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान देश में आ गया। लेकिन कुछ दिन के बाद वहां पर समस्या उत्पन्न होती है। समस्या उत्पन्न होती है जब उनके जो भेड़ बकरी चराने वाले थे उनके बीच में तकरार होने लगती है। जब धन संपत्ति ढेर होता है तब भेड़ बकरियां बहुत होने लगते हैं, तो जो चराहा होता है वो कम होने पड़ता है, कम लगने पड़ते हैं। और इसीलिए उनके जो चरवाहे थे जब भेड़ बकरी चराने के लिए जाते थे तो एक दूसरे से झगड़ा लड़ते थे, एक दूसरे से वाद विवाद होता था कि आप इधर चलाओ, मैं इधर चलाऊंगा, मैं इधर में आज अपने भेड़ बकरियों को चराऊंगा, आप उधर चले जाओ। और इस तरह से वाद विवाद जब ये बात अब्राहम के पास पहुंचा तो अब्राहम को अच्छा नहीं लगा और अब्राहम ने लूत को बुला करके ये वचन कहता है। लूत का किताब उसका 13 अध्याय उसका 10 पद में पढ़ता हूं कि लूत को चॉइस देता है। लूत को अब्राहम सोचता है कि मैं अगर दहिना जाऊं, तू अगर दहिना जाएगा तो मैं बायां जाऊंगा, तू आगे जाएगा तो मैं पीछे जाऊंगा, तू उत्तर जाएगा तो मैं पश्चिम की ना जाऊंगा, मैं पूर्व जाएगा तो पश्चिम की जाऊंगा, उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण को जाऊंगा। तो इस तरह से अब्राहम उसके सामने पेशकश करता है। और जब ये पेशकश होती है तो अब्राहम 10 पद में, उत्पत्ति 13 अध्याय उसका 10 पद में हम पाते हैं, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंचाई हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया तब तक वो सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा को बटी का और मिस्र देश के समान उपजाऊ था। ये उपजाऊ जो जमीन था वह
यरदन की ओर, यरदन नदी की ओर अपने आंखें उठाता है। और जब यरदन नदी की ओर अपने आंखें उठाता है तो सुंदर मरुभूमि को देखता है, हरियाली घास देखता है, ऐसा जगह जहां पर उसके भेड़ बकरी चरा सकते हैं। उनके जो चरवाहे हैं वे उनके साथ रह करके उनको ज्यादा परिश्रम नहीं करना होगा। और अब्राहम वहां से निकल जाता है। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चून के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहाँ पर हम पाते हैं उसने उस तराई को चुना जो बहुत सुंदर थे, बहुत हरियाली थे, और वह पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। यहीं पर हम अब्राम और लूत की कहानी को पाते हैं कि वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब एक दूसरे से अलग होते हैं तब हम पाते हैं कुछ दिन से ही लूत के जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आने लगी। यदि आप देखेंगे लूत की जीवन में तो आप पाएंगे कि लूत को पहला समस्या का सामना करना पड़ता है। उत्पत्ति का किताब उसका 14 अध्याय को आप पढ़े तो आप यहाँ पर पाएंगे वहां पर लड़ाई होती है। वहां पर सिनार का राजा अम्रपेल और एलसाल का राजा अरियोक और एलाम का राजा कदली जोमेर और योगाम का राजा लिदान के साथ में इन लोगों के लड़ाई सदोम का राजा बेरा के साथ, उमरा का राजा बिरसा के साथ, आदमा का राजा निशाब के साथ और सोबीम का राजा संबेर के साथ होता है। और जब लड़ाई होता है तो हम पाते हैं उत्पत्ति 14 का 12 में कि और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धान समेत लेकर चले गए। पहला नतीजा हो रहा है, अब लूत को कैदी बना करके उसको ले जाते हैं सदोम का राजा बेरा, अमोरा का राजा बिरसा, ये सब लड़ाई करते हैं और इसको लूत को वे साथ में लेकर चले जाते हैं। उत्पत्ति की किताब आप अगर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि वहां पर आप सदोम और गमोरा में लूट पाट और तरह तरह की जो घटनाएं हैं वो घटती है। वहां पर दुष्कर्म होने लगता है। सदोम की दुष्टता का वर्णन हम पाते हैं उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय 1 से 11 पद में। और उत्पत्ति की किताब उसको 19 अध्याय 17 पद में ऐसा पढ़ता हूं, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग और पीछे ना तकना। यहाँ पर स्वर्गदूतों का वर्णन है। लूत को कहते हैं आप इस जगह से निकल जा। आप पाते हैं कि स्वर्गदूत वहां आए हैं, फाटक के पास थे और रात को वो लूत अपने पास उनको रखता है, लेकिन अब सवेरे उनको निकाल देते हैं, खींच खांच करके निकालते हैं। लूत की स्त्री और उनके 3 बेटी को वहां से निकाल देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप लोग पीछे मुड़कर ना देखना, अगर देखोगे तो उनका नतीजा बहुत खराब होगा, आप भस्म हो जाओगे। और आप सोच सकते हैं कि एक के बाद एक लूत के जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगे। पहला तो उसे कैदी बनाया गया और जब अब्राहम सुनता है तो वह जाता है अपने भतीजे को छुड़ा कर लाता है। जब छुड़ा कर लाता है तो आप पाते हैं कि उसके जीवन में, उसके माहौल में ऐसे ऐसे चीज होने लगे। दुष्टता वहां सदोम और अमोरा में बढ़ गई कि ईश्वर उसको नष्ट करने के लिए चुन लेता है और ईश्वर लूत को वहां से निकाल करके दूसरे जगह भेज देता है और उनको खींच करके निकालता है, उनको बाहर करता है और बोलता है कि आप लोग निकल जाओ, नहीं तो आप भस्म हो जाओगे। लूत की बुराई का चरम
हम वहां पर पाते हैं। लूत की तरह पहला दुष्टता का जो चुनाव था उसके लिए उसको कैदी बनना पड़ा। दूसरा हम पाते हैं लूत अपना वाइफ को खो देते हैं। जब वो पीछे मुड़कर अमोरा सदोम और अमोरा के ओर देखते हैं तो वो नमक का खंभा बन जाते हैं। तीसरा हम पाते हैं कि जब लूत चला गया सदोम और अमोरा से बाहर, फिर स्वर्ग जगह में वह रहता था और वह डर गया कि मैं अब कैसे रहूं, और वह एक गुफा में आकर रहता था। और जब गुफा में रहता था तो उनके बेटियों ने उनसे दुष्कर्म किया और उनसे बच्चे उत्पन्न हुए। अगर आप देखेंगे उसका बड़ी बेटी ने जो बच्चे का जन्म दिया उसका नाम मोआब रखा गया, और दूसरे बेटी जो छोटी बेटी से उसका भी एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने बेनामी रखा, और उसे अमोनियम का नाम रखा गया। अमोनिया कहलाने लगे। अमोन के लोग जो हैं वो अमोनिया कहलाते हैं, वहां पर वो रहने लगे। तो एक के बाद एक लूत के जीवन में संकट ही संकट आने लगे, और लूत सोचता था शायद मैं क्या चुन लिया, मैंने कैसे चुनाव किया कि ये एक के बाद एक मेरे जीवन में ऐसे घटनाएं घटती है। मसीह में भाई और बहन, हम यहाँ कितने उपस्थित हैं, क्या आपके जीवन और मेरे जीवन में भी इस तरह के परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं हमारे गलत चुनाव के द्वारा से? लूत को तो बहुत मुश्किल हुई, लूत को बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन हम अच्छी बात यही पाते हैं। दूसरा पतरस की किताब मेरे साथ खोलिए, 2 अध्याय उसका 7 और 8 पद में। जब इस वचन को मैं पढ़ने लगा तो मुझे बहुत आनंद हुआ। और धर्मी लूत, देखिए क्या बोलता है दूसरा पतरस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 पद में बोलता है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। और एक बार पढ़ता हूं, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी जन के अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। ये जो गलत काम होते थे, ये जो बुराइयां होती थी, उनको देख सच्चे मन को पीड़ित करता था। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा ललकार है। आज आपका चुनाव कैसा है? आप किसको चुनते हैं? आप क्या चुनते हैं? आप किससे अपना जीवन साथी चुनते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या आपने सही चुनाव किया है? प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलना उतना सहज नहीं है। अब्राहम को अपना घर से उस देश को जाना था जहां वो जानता भी नहीं था। जब परमेश्वर आपको चुनता है और बुलाता है और आपको भेजता है, शायद उस जगह को जहां आप जानते तक नहीं हैं, कैसे आप उसका जवाब देते हैं? कैसा ऐसे समय में आप चुनाव करते हैं? दूसरे, जीविका चलाने के लिए आपका काम का चुनाव आप कैसा करते हैं? किस काम को आप चुनते हैं? कैसे काम को चुनता है? कैसे दुनियादारी के जो धन दौलत अर्जित करने के लिए आप अपना काम को अंजाम देते हैं? क्या आप साबत का दिन काम करने के लिए चुन लेते हैं? क्या आप साबत का दिन को पवित्र रखने के लिए प्रयत्न करते हैं? और शायद प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देता है जब आप इस तरह से करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको आशीष देता है, आपको अगुवाई करता है। तीसरा, आपका जीवन साथी।
आप कैसे जीवन साथी का चुनाव करते हैं। वो जीवन साथी जो आपके जिंदगी में अभिन्न अंग बन जाते हैं, वो आपके साथ हमेशा रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो जीवन साथी जो आपके जीवन को शायद शिखर तक चढ़ा सकते हैं और आपको उस गड्ढा पर भी गिरा सकते हैं, शायद जिसका आपने कल्पना तक नहीं की होगी। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का चुनाव सही तरीके से किया है? क्या जीवन साथी का चुनाव आपने सही से किया है? इस जगत में बहुत से दोस्त मित्रगण आते हैं हमारे जीवन में। जब अच्छे रहते हैं, जब हमारा जीवन सब कुछ ठीक रहता है, समय ठीक ठाक चलता है, तो लोग साथी बन जाते हैं, आपके साथी बहुत हो जाते हैं। अब जाते हैं उड़ाव पुत्र को, जब उसके पास रुपये पैसे थे तो कितने दोस्त थे, कितने साथी थे। वो पैसा निकालता, खर्च करता, उनके साथ घूमता, उनके साथ मौज मजा करता। लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो उनसे अलग हो गए, उनसे दूर चले गए और वह अकेला ही रह गया, अकेला ही संघर्ष करता रहा। क्या आप भी अकेला संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि आपने गलत चुनाव किया था? लेकिन आप भी टाइम है कि हम आपे में आ जाएं, अपने विचार में आ जाएं कि मैंने जो किया है शायद परमेश्वर और मनुष्यों के साथ जो किया है वो गलत किया है, और मैं लौटकर पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नीति वचन की किताब उसका 17 अध्याय 17 पद में बोलता है, मित्र सब मनुष्यों में सब समय प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। और एक बार पढ़ता हूं, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्तियों के दिनों में भाई बन जाता है। जब दुख होता है, जब संकट आता है, बहुत से अपने हम लोगों से दूर चले जाते हैं, लेकिन जो सही मित्र है वो उस दिन आपका भाई बन जाता है, आपका मित्र बन जाता है, आपका साथी बन जाता है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आपका सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में चुनाव एक ऐसा समय है जब आपकी जीवन की हर एक मोड़ में आपको आगे बढ़ने के लिए एक सुंदर रास्ता पेश करता है। और इसीलिए हमें प्रार्थनापूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें प्रभु परमेश्वर के साथ रहना चाहिए और परमेश्वर को सब समर्पित करना चाहिए। जैसा हम पाते हैं यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय में, जब यहोशू अपने अंतिम पड़ाव में आ गए थे, जब उसका समय अब बुढ़ापा समय हो गया था, अपने जितने इस्राएली लोगों थे सबको वह जमा करता है। और 14 पद से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, इसलिए आप यहोवा का भाई मनकर यहोवा की सेवा खराई और सच्चाई से करो, और बिना जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। उन देवताओं को दूर करो, उन देवताओं को मुझसे दूर करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, अच्छा नहीं लगता है परमेश्वर की सेवा करना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ईश्वर के पीछे मैं चलूंगा, तो बोलता है चुन लो। तो आगे आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इट इज अप टू यू, ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी चुनाव करोगे। लेकिन यहोशू बहुत दृढ़ता से कहता है, दृढ़ता से कहता है आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानंद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु यहाँ पर यहोशू कहता है परंतु मैं तो अपने परमेश्वर अपने घराने के समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। यहोशू स्पष्ट कर देता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत
यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। आज आपको यही ललकार मैं देता हूं कि आप किसकी सेवा करोगे, किसकी चुनाव करोगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। मेरे मसीह में भाई और बहनगण, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु आप लोगों को आशीष दे कि हम सही चुनाव करें, कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए समय बिता सके। आमीन।